उत्तराखंड का हर ट्रैक, हर मंदिर और हर रास्ता कहीं ना कहीं हमें स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से कनेक्ट करता है। तो उन्हीं चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए हम निकलते हैं एक ऐसे ही प्राचीन मंदिर जो पंच केदारों में से एक है और जिसका नाम है मद्महेश्वर। मैं वो हूँ जो नहीं है, जो नहीं है वो मैं हूँ। मैं तो बैरागी हूँ, ना सम्मान कम हो ना अपमान करे। हर हर महादेव। तो अभी तक की कहानी में मैं दिल्ली से 350 किलोमीटर बाइक राइड करके मनसुना विलेज पहुंचता हूं और वहां थोड़ी देर रुकने के बाद मैं निकलता हूं राशि गांव के लिए, जो कि बेस कैंप होने वाला था हमारे मधमेश्वर ट्रैक का। अब आगे अब लगभग 20 से 25 मिनट बाइक राइड करने के बाद मैं राशि गांव पहुंच जाता हूं, जहां से अपना बैग रेडी करता हूं और निकलता हूं ट्रैक के लिए। अब ये 16 से 18 किलोमीटर का ट्रैक राशि गांव से होते हुए गोंदार विलेज, नानो चट्टी, कून चट्टी और फिर मधमेश्वर। जब हम राशि गांव से अपने इस ट्रैक की शुरुआत कर रहे थे तो लगभग 2 से ढाई बज चुके थे और ट्रैक के शुरुआत में हमें पूरा 3 से 3.5 किलोमीटर का डाउन हिल उतरना था। वहाँ से हम लोग अभी नीचे आए हैं ऐसे यहाँ से होते हुए, और हमको ऑल द वे नीचे जाना है पूरा वहाँ तक ऐसे। तो आई थिंक 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर के आसपास का जो स्ट्रेच है हमारा, वो हमारा डिक्लाइन है, इंक्लाइन अभी नहीं है। तो सारे स्टेयर्स हैं एंड कुछ ऐसी है हमारी ये वैली, जिसके बीच में फ़िलहाल अभी हम घूम रहे हैं भाई। बट वेट, देयर इज़ एन एडवाइस उनके लिए जो मधमेश्वर का प्लान कर रहे हैं आने वाले टाइम में। अगर आप लेट नाइट तक या इवनिंग तक राशि गांव पहुँचते हैं तो आई सजेस्ट और आई रिकमेंड कि आप लोग राशि गांव रुकें और नेक्स्ट मॉर्निंग में अपना ट्रैक जो है वो शुरू करें। अब इन अनइवन से ट्रेल्स पे कुछ देर चलने के बाद हमें रियलाइज़ होता है कि we were surrounded by these massive mountains and the Madhmeshwar Ganga, also named as the Madhu Ganga, flows at the foot of these massive mountains and literally it's such a nice experience यार, सच में। अब 2 से ढाई किलोमीटर डाउनहिल उतरने के बाद हमारी मुलाकात एक अंकल जी से होती है, जो हमें राशि गांव से लेके मधमेश्वर तक का पूरा रास्ता एक्सप्लेन करते हैं। आसपास के गांव कौन कौन से हैं यहाँ पर? ये आगे तो रांची है। हाँ, रांची से तो हम लोग आए थे अभी की। आप आए हो तो उसके बाद वो अंकुलेदार है, इसके बाद आएगा गोलार, वो भी 1 किलोमीटर होना है, और 1 किलोमीटर बंटोली बंटोली ऊपर में 2 बंटोली है, और उसके बाद आए खटारा। अच्छा, उसके बाद आए नानू आएगा, फिर नानू के बाद मैखमा आएगा, मैखमा है, उसके बाद कूनू चटी आएगा। सब उसे टोटल आज से मधमेश्वर तक कितने गाँव आ जाते हैं हमारे? गाँव तो एक ही है जी, गोनार है गाँव का, तो वो गोनारी के लोग गोनारी में होता है। उनका जो है कि अपना गाय भैंस हुई रहते हैं, और उसमें वही पर दुकान बने हुए। अब अंकल जी से मिलने के बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं और पहुंचते हैं गोंडार वाटरफॉल के पास। अब वीडियो में तो इस चीज़ को फील करना पॉसिबल नहीं होगा, बट वाटरफॉल के पास जो हल्की हल्की मिस्ट थी ना यार, उसने हमारी सारी थकान दूर कर दी। और ये जो वाटरफॉल था ये जाके मिलता है मधु गंगा के अंदर, जिसे हम मधमेश्वर गंगा भी बोलते हैं। अब क्योंकि मैं ये ट्रैक पोस्ट मानसून कर रहा था, तो जहाँ हमें इतने लश्करी नज़ारे देखने को मिल रहे थे, तो वहीं इस पहाड़ से लेफ्ट टर्न लेते ही हमें मानसून में आई लैंडस्लाइड भी देखने को मिली, जिसने मधमेश्वर ट्रैक को काफ़ी हद तक अफेक्ट किया था। यहाँ से निकलने के बाद हम गोंडार विलेज से होते हुए छोटी बंतोली पहुँचते हैं।
और यहाँ तक का ट्रैक हमारा थोड़ा इजी था क्योंकि हम डाउन हिल आ रहे थे, बट रिवर क्रॉसिंग के बाद हमें अप हिल जाना था। तो हम ब्रिज क्रॉस करते हैं और थोड़ी देर नदी के किनारे बैठते हैं, जहाँ हम थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं और प्रकृति का मज़ा लेते हैं। हम लोग लगभग 5 किलोमीटर आ चुके थे और भूख सच में बहुत लग रही थी। तो बस रिवर क्रॉसिंग करते ही हमें सामने दिखाई देता है एक कैफ़े। बट ट्रस्ट मी, इन पहाड़ों के बीच में और इस एल्टीट्यूड पे ऐसी जगह मिलना मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था। क्या मेंटेन किया हुआ था कैफ़े भैया ने। अब यहाँ से आगे हमें अप हिल जाना था। भाई थक चुके हैं बिल्कुल, और ये लगा लो कि 5-5.5 किलोमीटर आ चुके हैं। तो बस 9 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के आसपास बाकी हुआ। अब छोटी बंतोली से लगभग 2 किलोमीटर आगे चलने के बाद हम थकने लगते हैं भाई। मतलब इतना थक जाते हैं कि पूछो मत, चलना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। और अंधेरा भी काफ़ी हो चुका था उस टाइम तक। तो बस हम अपना टेंट पिच करते हैं, और भाई टेंट पिच करने की कहानी बहुत लंबी है, बस पूछो मत। खैर, हम अपना टेंट पिच करते हैं और आसपास के होम स्टे से खाना वगैरह खा के सोने की कोशिश करते हैं, ताकि थोड़ा रेस्ट भी हो जाए और एक्लेमेटाइज भी हो जाए। सो भाई फ़िलहाल हम लोग हैं नानो चट्टी में, और अपना टेंट वेंट सब फोल्ड हो गया भाई, और ठंड काफ़ी है। एंड कुछ ऐसा सा व्यू आता है हमारी लोकेशन से जहाँ हमने स्टे किया था। और यहाँ पर फ़िलहाल हम अपनी चाय का इंतज़ाम कर रहे हैं। अब हमारे दिन की शुरुआत इन ब्यूटीफुल नज़ारों और मोटिवेशनल कोट्स के साथ होती है, जहाँ हमें आज लगभग 8 से 9 किलोमीटर चलना था। अब इन्हीं कोट्स के सहारे हम 2 से 3 किलोमीटर चलते हैं और हमारी हालत कुछ ऐसी हो जाती है। क्या क्या कहना चाहोगे? कुछ भी नहीं, थक गए। कैसे थक गए? बस पहाड़ी देख सामने। ये घूमेगा नहीं ना? ओ भाई साहब, कुछ ज्यादा ही ऊपर आ गए भाई गलती से। अब ये नीला आसमान और एक ही वैली में ग्रीन के डिफरेंट शेड्स जो हमको देखने के मिल रहे थे ना, उसने सब कुछ बैलेंस कर दिया। लाइक जितनी थकान हो रही थी वो 2 मिनट के रेस्ट में रिकवर हो रही थी। अब हम चलते तो जा रहे थे, बट हमारी मंजिल का कोई अता पता नहीं था। कुछ नहीं पता था कि कितनी दूर अभी मधमेश्वर के बुग्याल बाकी हैं। कुछ नहीं पता था। जो ट्रैक अभी तक थोड़ा ओपन एरिया में था, वो अब थोड़ा डेंस फॉरेस्ट में कन्वर्ट होता जा रहा था। इसी डेंस फॉरेस्ट में 1 किलोमीटर चलने के बाद हमें दिखाई देता है, तो भाई फाइनली वी रीच्ड। ये भाई पहुंचे हैं भाई। देखो कहाँ बसे हैं महादेव आ गए, देखियो। जहाँ से शुरू करा था वो पहाड़ी तो दिखने ही नहीं लग रही भाई, पता नहीं कहाँ गई। फाइनली यार, खुशी हो रही है ना, उसका कोई जवाब नहीं है। अब जब तक हम मंदिर तक पहुंचते हैं तब तक दोपहर के 12 बज चुके थे और मंदिर के कपाट भी बंद हो गए थे। तो इसी बीच हम मधमेश्वर के बुग्याल को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और मौसम अपना रुख बदल देता है, मतलब कि बारिश होने लगी थी। और थोड़ी देर वेट करने के बाद मंदिर के कपाट दोबारा से खुलते हैं और हमारे दर्शन एटलीस्ट हो जाते हैं यार। भाई लोग फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं मधमेश्वर, और हल्की हल्की बारिश हो रही है। तेज़ तो नहीं है, बट हल्की हल्की बारिश हो रही है।
लगता है मैं अपनी ड्रीम ट्रैक पे पहुंच चुका हूँ। ड्रीम ट्रैक करके मैं मध्यमेश्वर पहुंच चुका हूँ टेम्पल। और ये मैंने काफ़ी दिन पहले सोचा था कि भाई मैं यहाँ पर मध्यमेश्वर ट्रैक के लिए जाऊँगा। पता है क्यों? तो आपको दिखाता हूँ क्यों। इस नज़ारे के लिए। यहाँ से अगर मैं जाता हूँ तो इस नज़ारे के लिए। बड़ा मध्यमेश्वर के लिए आपको वहाँ से ट्रैक करके जाना पड़ेगा, ऊपर 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 ऊपर। ठीक है, तो बड़ा मध्यमेश्वर हम लोग अभी फ़िलहाल नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बड़ा मध्यमेश्वर हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी बारिश हो चुकी है और मंडे अपना ऑफिस भी है यार। तो क्या करें, कोई ऑप्शन ही नहीं है, जाना पड़ेगा वापस। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं वापस यहाँ से। अब मध्यमेश्वर की इन खूबसूरत सी वादियों को अलविदा बोलने का टाइम आ गया था दोस्त। वापस जाने का बिल्कुल मन नहीं था, बट क्या करें, जाना तो था ही। तो इसी बीच हम महादेव से अपने नज़दीकियों को थोड़ा और बढ़ाते हैं और वापस चलते हैं उसी भीड़ भाड़ की तरफ, मतलब दिल्ली की तरफ। हर हर महादेव।